प्रतापी राजा हुए शिवी भी बैठे थे। तभी एक पक्षी आके शिवी के शरणागत हुआ। महाराज मुझे बचा लो, महाराज मुझे बचा लो। शिवी बोले, अब मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म है, जो शरणागत होगा उसको अभय देना, तो चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। उतनी देर में पीछे से गिद्ध आया। राजन, ये मेरा शिकार है और मेरा धर्म है इसको खाना, और तुम मेरे शिकार पर विघ्न नहीं कर सकते, ये भी शास्त्र की आज्ञा, इसे छोड़ दो। बोले, यहां तो अब दो धर्म बीच में आमने सामने खड़े हो गए हैं। तुम्हारा धर्म है कि तुम शिकार का भक्षण करोगे, और मेरा क्षत्रिय धर्म कहता है कि शरणागत को अभय प्राप्त होनी चाहिए। क्या किया जाए? कुछ देर विचार करके शिवी बोले, एक ही विकल्प है, मैं उसके बदले में अपना मांस तुम्हें प्रदान करता हूं, तुम इसे ग्रहण कर लो। मेरा उदर भरना चाहिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। एक तराजू लगाया गया, उस पर पक्षी को बिठाया, दूसरी तरफ तराजू पर शिवी अपने हाथ से अपना मांस नोच नोच कर चढ़ाने लगे। दिखता तो छोटा सा पक्षी था। सबसे पहले मांसपेशियों को निकाल के रख दिया, फिर भी तराजू हिला ही नहीं। बड़े प्रयास के बाद भी जब तराजू नहीं हिला तो शिवी स्वयं जाकर के बैठ गई। बोले, एक काम कर, इसके बदले में तू ही मुझे पूरा खा जा। आंख बंद करके शिवी बैठे थे और विचार करते थे, ये आता ही होगा। आंखें बंद थी, मन ही मन हरिस्मरण हो रहा था। जीवन का अंतिम पल है। विचार करते थे, अब तो ये अपनी पैनी चोंच से और मेरे अंग पर आघात करेगा। हे हरि, मैं अपने इस अंग को भगवत सेवा में, परमार्थ में समर्पित कर रहा हूं। बस इतनी सी कृपा करना कि मुझे कैवल्य की प्राप्ति हो जाए। बारंबार निवेदन करते थे। आंखें बंद थी। कोई पास आ रहा है ऐसा एहसास होता था। लगता था अभी कोई ना कोई आघात होगा ही होगा, पर जैसे ही कोई अति समीप आया, मन में तो लगता था अभी कोई आघात होगा, पर किसी ने पास आकर कोमल स्पर्श किया, और जैसे ही आंखें खोलकर शिवी ने देखी तो ठीक सामने शंख चक्र गदा पद्म लेकर नारायण खड़े। मैं ही तुम्हारी परीक्षा लेगा। तुमने एक पक्षी मात्र की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को प्रदान कर दिया। मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं होऊंगा, तुम पर कृपा करो।